बच्चों, आप जानते हो कि हम 10 दिन में 10 चैप्टर कर रहे हैं। मेरा नाम है चेतन और आपको पता होना चाहिए क्या है कि ये हमारा सेकंड पार्ट है कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा हो नहीं पाया था। इसमें मैं आपको ट्राई कराऊंगा क्या कहते हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने के लिए जो आपके एग्जाम में आए। इस क्वेश्चन पे ज़्यादातर फोकस जो रहता है वो एनसीईआरटी से रहता है, तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने ऑन द बोर्ड लिखा है और देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, इक्वल है, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें एक स्क्वायर बना लेते हैं। एक स्क्वायर बना लेते हैं ए बी सी डी। इन्होंने कहा है कि हमें डायगोनल इक्वल करने हैं। ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है। तो हम क्या करते हैं, हमें जो प्रूव करना है पहले वो लिख लेते हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? हमें प्रूव करना है ए सी बराबर है डीबी के, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर मैं कहूं बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि ए ओ को बराबर प्रूव करना है ओ सी के, इसको इसके या फिर इसको इसके, किसी को भी एक को कर दो। आप कह सकते हो ओ डी को, इसमें से एक। ठीक है, ओ डी या फिर ओ बी, इनमें से कोई एक, कोई डाउट? और हमें एक चीज और प्रूव करनी है कि 90 डिग्री पे कट करता है, 90 डिग्री पे कट करता है। बोलिए, ये प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले अप्रोच हम करेंगे एसी बराबर ए। तो इस सिचुएशन में क्या करें? देखो बेटा, आप जानते हो क्या, हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मैं ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल ले लेता हूं, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। ये दो ट्राइंगल मैंने ले लिए। अब आप देखोगे जो AD है वो बराबर होगा BC के, साइड ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, एंगल ADC बराबर होगा एंगल BCD के, 90 डिग्री है। यहां तक कोई डाउट है? बोलिए। और आप जानते हो CD जो है वो कॉमन होगा, वो कॉमन होगा। SAS बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया है BCD के। ये बात समझ आई? अब आपको क्या पता होना चाहिए, अब आपने कर दिया है तो आप AC को लिख सकते हो BD के बराबर बाय CP CT। ये हमारा पहला पार्ट डिस्कस हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा और सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि ये डायगोनली, यहां मैं अगर वो कह देता हूं तो ये इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। अब इस अप्रोच को किस तरीके से किया जाए? तो बेटा, आप कभी भी ऐसा है तो आप क्या करो, अपोजिट ट्रायंगल ले लो, इसको ले लो या फिर इसको ले लो, कोई भी दो ले लो। तो मैं ऊपर नीचे वाला ले लेता हूं, 1 और 2। ठीक, तो ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD ये हमने लिया। अब अगर हमने ये ले लिए तो अगर मैं इसमें वैल्यूज रखता हूं, AB बराबर होगा CD के, साइड ऑफ स्क्वायर, यहां तक कोई डाउट है? और आपको पता होना चाहिए बेटा, देखो ध्यान से, मैं इसको साफ बनाऊं तो यही है ABD, ABCD और ये O है। हम देख रहे हैं, अब बेटे यहां पे देखो ये Z बन रहा है, ये इसके बराबर होगा। स्क्वायर है तो पैरेलल लाइंस तो होती है, तो एंगल OAB बराबर होगा एंगल DCO के अल्टरनेट एंगल। यहां तक कोई डाउट है? देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल भी है, यहां पे एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के वर्टिकली अपोजिट एंगल। ASA रूल के द्वारा ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया है COD के। अब बेटा ये हो गया है तो बस इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर मैं इसमें यहां लिखूं, देखो तो मैं लिख सकता हूं AO बराबर है किसके, OC के, बाय CP CT। पर ये क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन है कि राइट एंगल्स पे भी कट करता है। अब राइट एंगल्स पे किस तरीके से कट करता है वो देखते हैं। मैं थोड़ा रफ करता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक, चलिए अब हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल पे वो करता है। अब राइट एंगल कैसे कर सकते हैं?
अगर मैं कोई भी दो एंगल्स, लगातार एंगल्स को बराबर प्रूव कर दूं, मान लो ये x कर दूं और ये x कर दूं, एंगल x और एंगल x पूरी लाइन बन गई, 180 बन जाएगा, और 180 बन जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 180 और x की वैल्यू कितनी आ गई 90, ये 90 ये भी 90 हो सकता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये एंगल और ये एंगल को बराबर प्रूव करना है। अब ये कैसे करें, देखो मैं साफ डायग्राम दोबारा से बनाता हूं। ए बी सी डी, ये O है, ये एंगल और ये एंगल सॉरी आप देखोगे मैं ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी ले लेता हूं। अगर मैं ये दोनों एंगल्स ले लेते हैं तो क्या होगा, आप देखोगे बेटा ए डी बराबर है ए बी के, साइड है किसकी, स्क्वायर की। अभी मैंने ये प्रूफ करा है कि क्या कहते हैं ए ओ, ये तो कॉमन ही है, पहले चलो कॉमन देख लो, यहां तक कोई परेशानी बोली, यहां तक कोई परेशानी। अभी मैंने ये प्रूफ करा है क्या कहते हैं बाय सिंप्लिसिटी, ये कंडीशन, तो ये वाली साइड इसके बराबर भी होगी, और डी बराबर है ओ बी के, अर्लियर प्रूफ करा अभी जस्ट फर्स्ट प्रूवन लिख सकते हो आप, ठीक है। अब तीनों साइड हो गई बाय एस 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 ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए ओ बी के, ये हो गया नहीं हो गया, अगर ये हो गया तो खत्म। आप डायरेक्ट लिख सकते हो ट्राइंगल और एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल ए ओ बी के, और आप ये भी लिख सकते हो ए ओ डी प्लस ए ओ डी, यहां तो सिंप्लिसिटी लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे b लिख के 180 लिखोगे, और आप जानते हैं एक दूसरे के बराबर है तो मैंने AOD लिख दूं, ठीक है, AOD दोनों को एक जैसा लिख दिया 180, अब दोनों को जोड़ोगे तो AOD इक्वल्स टू 180 और AOD जो है वो 90 आ गया, ये 90 है तो ये भी 90 और ये भी 90, सारे 90 आएंगे। क्या बात समझ आई, देखते हैं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, रिफ्लेक्शन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे मैं आपको एनसीईआरटी की सीक्वेंस बता देता हूँ, कौन से क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। मैं सारा रिकॉर्ड फिर भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि स्पेस फिर भी कमी है मेरे पास, ठीक है। 8.1 में आप क्या करना, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर लेना, ये जो सेकंड है उसका मैंने करा दिया है, और 5 से 7 तक तो सारे ही कर लेने हैं, नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बताया, मैं इसको कर दूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी करा 8.2 में, 8.2 तो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, आप पांचों के छह क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत इजी है, मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा जो हार्ड लग रहे होंगे आपको, ठीक है, और मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक। देखो बेटा ये क्वेश्चन इसमें कहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, हाँ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अभी मैंने इसका यूज कराया है और अभी मैंने इसको प्रूव कराया था, कहाँ तक प्रूव कराया था अभी दिखाते हैं आपको किस तरीके से प्रूव कराया था, ठीक है। चलिए देखो बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको आंसर छपा हुआ है, देखो इसमें कहा रोम्बस है, मान लो रोम्बस इस तरीके से, ठीक है, इसकी सारी साइड्स बराबर है मान लो, ठीक है। अब इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, आप जानते हो डायगोनल का इसका डायगोनल जिसके डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, क्या बेटा 90 डिग्री। अब ये मुझे प्रूव करना है, ये और ये एंगल बराबर प्रूव कर दो तो हो जाएगा। जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ, ओ तो मुझे दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे बराबर वाले, जब भी 90 डिग्री प्रूव करना हो दो एंगल्स कर ले लो आसपास वाले, ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिए। अब देखो ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB मैंने ले ली। अब आप जानते हैं रोम्बस है तो AD आप जानते हो क्या AD बराबर हुआ किसके, AB के, साइड ऑफ कर लोगे, और AO किसके हुआ बताओ सॉरी, चलिए AO जो है AO कॉमन है और आप ये भी जानते हो कहते हैं जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो ये और ये बराबर होगा, OD बराबर होता है OB के, बाइसेक्ट कहते हैं डायगोनल
बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, तो बाय एसएसएस, बाय एसएसएस ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट है एओबी के, तो ऐसे एंगल एओडी बराबर हो गया एओबी के बाय सीपी सीटी। ये हो गया। अगर ये हो गया तो मतलब आप लिख सकते हो एओडी प्लस एओबी इक्वल टू 180। एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप लिख सकते, देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो एक ही फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, एओडी इक्वल टू 180। रेफरेंस के लिए दे सकते हो एओडी बराबर है एओबी की। ठीक है, अब दोनों को जोड़ोगे एओडी 2AOD इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं इसको लिखूं ट्राइंगल AOD इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। बात समझ आई? इजी है, सिंपल है। हाँ, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है। इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है। प्रूव कराने की जरूरत है नहीं, आपको आती होगी, अगर चाहते हो तो मैं इसके लिए बना दूंगा। ठीक है, देखिए एक ट्राइंगल है, मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, और इनकी साइड्स पे मान लो कोई मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट मान लो, जैसे बुक में कह रखा है कि E कह रखा है तो E मान लीजिए, और AC का जो मिड पॉइंट है मान लो F है तो F है। और इन दोनों मिड पॉइंट्स को मैंने कहा एक ट्राइंगल है ABCD, E जो है इस मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ऑफ AB का। ये पहली बात है। दूसरी बात ये कह रहा है F जो है वो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है किसका, ऑफ आपका AC का। तो अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे किसके, अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हो, क्या कंस्ट्रक्ट करते हो, ड्रॉ करते हो पैरेलल किसके, BC के, तो आप देखोगे, क्या देखोगे, आप देखोगे जो EF है वो आधी होगी BC की। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बना देते हो कि मान लीजिए PQR और मान लो S और T है, ये मान लो 10 मीटर दे रखा है, पूछ लेगा ST बताओ कितना होगा, तो आप जान लोगे, और वो कहेगा कि ST जो मिड पॉइंट है, T इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, और S जो मिड पॉइंट है PQ का। तो बस कुछ नहीं करना, आपको मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। आप देखोगे ST जो है वो 1/2 होगा किसके, QR के, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। MT, और ये देखो MT क्या होगी, MT तो बाई होती है। चलिए ये 10 आएगा, ये 5 आएगा, 5 आपका आंसर आएगा, मीटर है तो मीटर में। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन कराते हैं। ये तो एक बेसिक सा मैंने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, मैंने बताया आपको 8.2 पूरी करनी है, कन्वर्ट्स और मिड पॉइंट भी का भी थोड़ा सारांश वो रिजल्ट बता देंगे। पर 8.2 में आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं जो मेनली आते हैं। फर्स्ट कर लीजिए, 4th, 5th और 6th कर लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एक जैसे ही है। ठीक है, तो कोई भी एक कर लोगे या 2 कर लोगे, कोई इशू नहीं है। चलिए मैं 1-2 करा देता हूँ। तो बच्चों देखो, एक क्वेश्चन है ये, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ABCD और DA और AC का है। डायगनली AC जो इन्होंने डायगनल दे दिया है, SR जो है पैरेलल है AC के, प्रूफ करना है आपको। SR हाफ भी है AC का, PQ बराबर है SR के, और PQR एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो आप देखोगे क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना है आपको। देखिए सबसे पहले हमारे को देखना है SR AC, SR यहाँ पर है, AC यहाँ पर है। तो हाँ, जब भी इस सिचुएशन में पड़े तो आप क्या करें, ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल A, ये वाला ट्राइंगल देख लीजिए, ये ट्राइंगल अगर आप देखोगे ADC। ठीक है, अब आपको पता है इस ट्राइंगल के अंदर, एक ट्राइंगल के अंदर A जो S है इज मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ऑफ AD का। दूसरी बात आपको पता है R जो है वो मिड पॉइंट है किसका,
सी डी का, ये बात आप जानते हैं। अब आपसे कहा गया है, देखिए तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, टी एमपीटी कह सकते हो, जो एस आर है वो पैरेलल होगी, अगर एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं एस सी की, पहली बात। दूसरी बात आप डायरेक्ट लिख सकते हो एस आर जो है वो हाफ होगी किसके, ये आप साफ साफ लिख सकते हो, इसको कुछ नहीं करना, ये प्रूव हो गया पहला पार्ट। अब आपको प्रूव करना है जो एस आर है इसको इसके बराबर प्रूव करना है। अब क्या कर रहे हैं, इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको मैं इसके बराबर प्रूव कर दूं तो ये तो इसके बराबर है ही, तो काम बन जाएगा। तो देखिए इसको, इस साइड को इसके बराबर कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो फिर से आप एक ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए सी बी के अंदर, और आप देखोगे ए सी बी के अंदर जो P है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट है आपका ए बी साइड का। ऐसे ही आप देख रहे हो जो Q है वो मिड पॉइंट है किसका, वो मिड पॉइंट है आपका ए बी कहते हैं सी क्यू का, ठीक है। अब क्या करा जाए, अब आपको फिर से अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम आप देखोगे क्या, हाँ तो देखिए बच्चे, मैंने देखिए यहां पे बी लिख लीजिए, सी क्यू नहीं बी, ठीक। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अब ये क्या करेगी, ये कहती है ये ट्रायंगल बन रहा है, अब ट्रायंगल बन गया इसके, तो इसके पैरेलल भी होगी, पी क्यू पैरेलल होगी किसके, ए सी के, और ये हाफ भी होगी किसके, ए सी के। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूं और इसको इक्वेशन 2 मान रहा हूं, ठीक है। अब आप देखो ये दोनों एक दूसरे के, दोनों ही 1/2 AC के क्या है, इक्वल है, तो मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एस आर जो है बराबर है किसके, पी क्यू के। यहां तक कोई डाउट। अब हमें एक चीज और प्रूव करनी है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम भी प्रूव हो गया वैसे, अगर आप देखो तो ध्यान से, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है कि ये साइड इसके बराबर हो जाए या ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए और पैरेलल होनी चाहिए, और हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि एस आर बराबर है पी क्यू के और ये इसके पैरेलल भी है, तो हेंस प्रूव्ड क्या, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। बात समझ आई, इजी है। देखिए देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये है, एबीसी ट्रायंगल है डीईएफ, द रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट है एबीसी और सीए के, सो दैट एबीसी के अंदर 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा जितना हार्ड क्वेश्चन ये लग रहा है उतना ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी है कि ये आपके एग्जाम में बन जाए। तो देखिए आप देखोगे ट्रायंगल किसको देखो, बस आप ट्रायंगल देखो एबीसी, बड़े ट्रायंगल को देखो, और बड़े ट्रायंगल को अगर आप देख रहे हो तो आप देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे आप देखेंगे बेटा जो डी है वो मिड पॉइंट है, क्या बेटा, मिड पॉइंट है किसका, एबी का। ये बात से आप सहमत है, पहली बात। दूसरी बात देखो, और ये ई जो है ये भी मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। तो आप ये बात समझ सकते हो कि जो डी एफ होगा, जो डी, एक सेकेंड, आप एफ कहते हैं किसका, एसी का, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसे ट्रायंगल को देख रहा हूं, सीधे देख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कहा ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो आप देखोगे डी एफ जो है पैरेलल होगा, डी एफ पैरेलल होगा किसके, बीसी